So we're talking about the entropy, that is S, and change in entropy is डेल्टा S. ठीक है, अभी तक हमने देखा कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी कैसी होती है. स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा S कैसा होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए इट इज़ लेस देन ज़ीरो. इट मीन्स वो नेगेटिव होगा. पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप से हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा क्या चांसेस होंगे कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी. जब एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी तो डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो रिएक्शन की एंट्रोपी है वो डिक्रीज़ करेगी. जब डिक्रीज़ करेगी तो डिक्रीज़ करने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, वहाँ पे नेगेटिव होगी एंड इट इज़ लेस देन ज़ीरो. अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के अंदर अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है. आइसोलेटेड सिस्टम से पहले हम थोड़ा एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं कि जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. अब ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. So this is the formula to find the entropy. Entropy is change in entropy Q reversible divided by T. अब एक चीज़ और कि अब एंट्रोपी सिस्टम की किस पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली टेम्परेचर की. तो जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. यानी कि जितना सिस्टम को हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे उतनी ही सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है. यानी कि अगर मैं गैस को हीट कर रही हूँ तो मैं टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ. जितनी टेम्परेचर ज़्यादा दूँगी उतनी गैस ज़्यादा रैंडमली मूव करेगी, उतनी उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी. फाइन. बट चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. Entropy is directly proportional to temperature, but change in entropy is inversely proportional to temperature. It means कि जब temperature low होगा तो entropy change कैसा होगा? High. और अगर temperature high होगा तो change in entropy कैसा होगा? Low. ठीक. ये तो इस टर्म का मतलब. अब ये टर्म हमें आई कहाँ से? नॉर्मली क्या है कि जैसे अब एंट्रोपी को, इस चेंज इन एंट्रोपी को हम इस तरीके से समझें कि फॉर एग्जांपल देयर आर द टू बॉयज़. ठीक. अब वो दोनों लड़कों में से एक ऐसा लड़का है जो बहुत ज़्यादा क्या है, कैन से आप कैसे कह सकते हो, जो आई मीन एक लफंटर कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा अपनी लाइफ को प्रॉपर इंजॉय करता है. यू कांट से लफंटर, जो इंजॉय करता है, यानी कि वो रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे मोस्टली घर से बाहर रहता है. ठीक है. और एक ऐसा लड़का है जो कभी 10 बजे के बाद घर से बाहर निकला नहीं. ठीक. सो अब अगर एज ए टेम्परेचर अगर मैं क्या करूँ, मैं उसे एक दोनों को एक ऑफ़र दूँ कि हम मूवी देखने चलते हैं. ठीक है. तो अब ऑब्वियस है मैंने दोनों को टिकट दी और दोनों को कहा कि हम 12 बजे मूवी देखने जाएंगे. तो ज़्यादा एक्साइटमेंट किस में देखने को मिलेगा? वो लड़का जो हमेशा 12 बजे के बाद घर से बाहर रहता है, या वो लड़का जो 10 बजे के बाद घर से बाहर निकला नहीं? ऑब्वियस है दैट बॉय विच कैन नेवर गो आउटसाइड आफ्टर 10 o'clock. तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है. तो और यानी कि जिसको मैंने ऑलरेडी जो एक्साइटेड स्टेट में रहता ही है, ठीक, तो उसको मैं कुछ प्रोवाइड करूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा. यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो उसकी एंट्रोपी पे कोई वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. लेकिन अगर मैं जिस बच्चे को जो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं, मैं उसको प्रोवाइड कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिससे कि वो वो 12 बजे के बाद भी घर से बाहर निकला, तो एक्साइटमेंट उसमें ज़्यादा होगी. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो एंट्रोपी टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे एंट्रोपी किसकी ज़्यादा बढ़ रही है? उस बच्चे की जो 12 बजे के बाद कभी 10 बजे के बाद घर से बाहर निकला ही नहीं, उसकी एंट्रोपी बढ़ी. ठीक है. लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हूँ, यानी कि जो ऑलरेडी 12 बजे के बाद घर रहता है, तो उसे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई?
डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन दोनों के केस में क्या हो गया कि यहाँ पे अगर मैं कैसे कि दोनों को डिफरेंट एक कंडीशन प्रोवाइड करती हूँ तो एंट्रोपी क्या हो रही है उसके बिहाफ पे इंक्रीज कर दूँगी। तो अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट change in entropy always have a inverse relation with this. You can say change in entropy always have a inverse relation with the temperature, right? So this is about this equation. ठीक है? अब हम बात करते हैं एंट्रोपी फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस और नॉन आइसोथर्मल प्रोसेस। हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में मैंने गैस फिल करी है और इसको मैंने, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी, ठीक है, ये ए टाइप और ये बी टाइप, और इसकी वॉल्स कैसी हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स है। तो इसकी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन पी, तो चेंज इन एंट्रोपी इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैसी होगी, क्या ये जीरो हो जाएगी, कभी नहीं। रीजन बीइंग कि इंसुलेटिंग का मतलब क्या है कि यहाँ से सराउंडिंग से कोई इसको हीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने इसको एक इंसुलेटिंग वॉल के अंदर रखा, अब इसको सराउंडिंग का तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जब इस गैस को यहाँ से मैंने ये वाला जो स्प्लिटिंग है या इसको मैंने इस बैरियर को हटाया तो क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने तक क्या होगा, एंट्रोपी क्या करी, इंक्रीज करी, यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज करी, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस किसके लिए है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम को क्या करा है, एक इंसुलेटिंग जो सिस्टम है वो इंसुलेटिंग उसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है, आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए, नॉट आइसोथर्मल, आइसोलेटेड, ठीक है। ये आइसोलेटेड प्रोसेस है और नॉन आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड प्रोसेस का क्या मतलब हो गया कि वो प्रोसेस एक इंसुलेटिंग वॉल के अंदर है जिससे सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो क्या हो जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बैरियर हटाया तो यहाँ से यहाँ तक जब ए और बी के पार्टिकल्स क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। अब इंटरमिक्सिंग से क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या चेंज आया, रिएक्शन की रैंडमनेस बढ़ी, रैंडमनेस बढ़ी तो एंट्रोपी भी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, इट इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और नॉन आइसोलेटेड के लिए क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड मीन्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अब यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग एंट्रोपी की बात करें तो यहाँ पे कोई इंसुलेटिंग वॉल नहीं है, यानी कि सिस्टम की और सराउंडिंग इस पर क्या कर रहा है, 100% इफेक्ट डालेगा। तो हम दोनों की एंट्रोपी को देखें तो जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, टोटल एंट्रोपी, यानी कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर, यानी कि रैंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो टोटल एंट्रोपी को हम यूनिवर्स की एंट्रोपी भी बोल सकते हैं, एंड यूनिवर्स की एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, समझे। आइसोलेटेड सिस्टम तो आप, आई होप आपको समझ में आया कि आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रैंडमनेस हुई होगी, रैंडमनेस हुई तो चेंज इन एंट्रोपी भी हुआ होगा। आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें कोई ऐसी इंसुलेटिंग वॉल्स नहीं है, तो वहाँ सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बना रहे हैं,
चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, यानी कि सिस्टम पे सराउंडिंग का इफेक्ट कुछ ना कुछ पड़ रहा है। अगर सिस्टम की एनर्जी कम भी हो जाएगी तो सराउंडिंग उसको देख के क्या करेगा, उसको उसकी पूर्ति कर देगा, उसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो कभी भी यूनिवर्स की एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। अगर मैं इस सिस्टम, इस रूम के अंदर क्या करूँ, ये मेरा रूम है जो सिस्टम है, ठीक है, मैं इसकी एंट्रोपी को तो सेट कर सकती हूँ, लेकिन जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो क्या कर रही है, वो तो रेगुलर इंक्रीज कर रही है, उसमें तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकती ना। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर द नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये जस्ट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इन पे। दिस इज द कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन या MCQ बेस्ड क्वेश्चन कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी कैसी होगी। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक रिएक्शन है, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप देखो, ये इसकी इनिशियल और ये इसकी फाइनल, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ा, यहाँ से यहाँ आया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक क्योंकि क्या आ गया इसमें, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मीन्स कि जो बैलेंस कर रहा है, यहाँ से जहाँ गया कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ गया कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी वो टिकट वाला जो सीन करा था कि जो ऑब्वियस है, जो 12 बजे के बाद घर रह रहा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए तो वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो उसे जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो वहाँ पे उसकी एंट्रोपी कैसी होगी, उसकी एंट्रोपी तो हम जीरो ही कंसिडर करेंगे ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होती है, इट इज़ ऑलवेज जीरो, ठीक है। बट इरिवर्सिबल्स के लिए कभी भी जीरो नहीं होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए it can never be zero, right? So this is all about the entropy.